तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम चंदन सिंह है। मैं विजासू इकोटेक से हूँ, रीजनल मैनेजर। और इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। मेरे साथ में हमारे बड़े ही उत्कृष्ट किसान अंकुर जी हैं। और अंकुर जी नमस्कार। और आज हम लोग अंकुर जी से ये जानना चाहेंगे कि वो गन्ने की खेती में जैसे कि विजासू इकोटेक का उत्पाद डीपीवी का इस्तेमाल किया है और उसके क्या परिणाम रहे और उस परिणाम से क्या उपज मिली। और आगे हम जो है इसके बारे में अंकुर जी से ही जानकारी लेंगे। तो अंकुर जी नमस्कार। अंकुर जी अपना पता बताएंगे? मैं ग्राम बोधिया कला और तहसील निगासर लखीमपुर के डिस्ट्रिक्ट। जी, तो अंकुर जी जैसा कि हमने लगाया था, आपने अपने खेत में डीपीवी विजासू इकोटेक का डीपीवी इस्तेमाल किया था। जी, तो कब और कैसे किया था और ये वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी सीरियल के 14201 है। ये 28 अक्टूबर की बुआई है और इसमें हमने पहली एप्लीकेशन मार्च 28 में की थी। अच्छा। डीपीवी का जो हमने दिया है डोज वो हमने मार्च 28 में दिया। मार्च 28 में आपने ग्रेनुअल डाला जी, था? ग्रेनुअल डाला था मैंने। तो ग्रेनुअल कितना डाला था? 5 किलो प्रति एकड़। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीपीवी ग्रेनुअल का आपने प्रयोग किया था। उसके बाद लिक्विड भी छिड़काव किया? लिक्विड भी मैंने किया। लिक्विड मैंने वही लगभग जुलाई के एंड में किया। तो कैसा रहा आज? जैसे कि हम देख रहे हैं आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। जी। तो हार्वेस्टिंग हो रही है, तो क्या आपको फ़र्क मिला? क्योंकि आप काफ़ी वर्षों से, आप 10 सालों से गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो क्या आपको समझ में आया डीपीवी से रिजल्ट? डीपी को देखिए, जब मैंने डाला था तो विद इन 7 डेज सबसे बड़ा डिफरेंस जो आया था कलर का। इधर तरफ का कलर जो था वो काफ़ी डार्क था। अच्छा, मतलब हरापन ज़्यादा रहा? हरापन ज़्यादा था। हरापन और ज़्यादा। सेकेंडली जो इस पर टिलरिंग थी, वो टिलरिंग तो देखिए दोनों तरफ ज़्यादा ही थी, मगर टिलरिंग से गन्ने जो बने थे, इधर लगभग 18 गन्नों की टिलरिंग हुई थी, जिसमें लगभग 15-15 गन्ने बन गए थे। अच्छा। उधर वाले में 18 टिलरिंग तो थी, लेकिन गन्ने 8-9 ही बन पाए। अच्छा, तो एक तो गन्ने की संख्या बढ़ गई। गन्ने की संख्या बढ़ी, संख्या बढ़ मतलब गई। आप ये कह रहे हो कि 8 उधर रहे, 15 इधर गए। जी। मतलब जिधर डीपीवी इस्तेमाल किया उधर उधर 15। नंबर ऑफ केन ज़्यादा थे नंबर और ऑफ उधर केन नंबर ऑफ केन कम थे। और दूसरा जो डिफरेंस दिखा हाइट का, लगभग 1 फीट का डिफरेंस स्टार्टिंग से ही लेके चल रहा था। वाह। एंडिंग तक वो डिफरेंस तो ख़त्म नहीं हुआ। और लास्ट में एक चीज़ जो दिखी, जिधर नहीं इस्तेमाल किया गया था उधर थोड़ा सा येलोपन आ गया था पत्तियों अच्छा, का, पीलापन आ इधर गया। हरा बना हुआ था। अच्छा, और आज डीपीवी ये- जिधर इस्तेमाल जी। किया तो हरापन उधर रहा। हरापन था। और इधर आज जो हम हार्वेस्टिंग चल रही है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो यील्ड में आया है लगभग 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। अरे वाह। मतलब डीपीवी इस्तेमाल किया हुआ, जी। ग्रेनुअल और लिक्विड आपने इस्तेमाल किया, 60 क्विंटल का फर्क रहा। जी, 60 कुंटल का फर्क आया है दोनों तरफ में। अरे वाह। तो 60 कुंटल के हिसाब से भी अगर हम जोड़ें जी। तो अमूमन 300 रुपया भी पकड़ लेते हैं। जी। तो 18,000 रुपए का डिफरेंस आया। डिफरेंस, मतलब बेनिफिट, जी। फ़ायदा जो है आपको मिला जी। डीपीवी के इस्तेमाल से। तो जैसा कि आपने बताया कि भी हरापन भी था, तो अगोला जो अगर हरा है तो पशु के चारे के लिए भी बढ़िया इस्तेमाल किया जी, जा जी, सकता है। और बाकी वैरायटी की थोड़ी सी हाइट की इशू रहते हैं, बढ़ती नहीं है। अच्छा। बट इसमें वो डालने पे भी वो चीज़ें खत्म हो गई। अच्छा, डालने के बाद वो मतलब चीज़ें मतलब ऐसा तो हम बहुत कुछ डालते थे। तो वो लागत तो घटी और प्लस उसको डालने के बाद हाइट का डिफरेंस तो 1 फीट का तो डिफरेंस था ही। वाह, जिधर मतलब हमें लागत में भी लगभग हमारा 3-4 हज़ार रुपये की बचत हो गई। अच्छा। अरे वाह। अच्छा, ये चीज़ है कि ये जो वैरायटी है ये कम पड़ती है, हाँ, ये हाइट कम लेती है। उसके बावजूद इसकी हाइट उसकी अपेक्षा बहुत अच्छी चली गई है। तो जैसा कि हम लोग आपसे अगर बात करें तो आपका जो ये डीपीवी हमने जब लगाया था, डीपीवी लगने के बाद जब ये जो रिज़ल्ट आया था, यहाँ से हमने सैंपल भी वियतनाम में भेजा था। तो आप इस बात से? जी हाँ, मेरे यहाँ से डाटा गया था उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मिला। अच्छा। तो और इसका मैंने ट्रायल एक वैरायटी 0118 में की थी। जी। जो वैरायटी तो अच्छी है, मोटी है और लंबी हाइट की भी है, बट उसमें इश्यू है कि वो टिलर नहीं लेती है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम है, उसमें टिलरिंग नहीं होती है। टिलरिंग होगी तो 1-2 गन्ने की होती है। उसमें भी रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिला। उसमें इतना तो नहीं टिलरिंग हुई है, मगर उसमें भी एक क्लम्प में लगभग 8-8 गन्ने हैं। अरे वाह। तो मतलब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अंकुर जी के खेत से जब डीपीवी लगाने के बाद, विजासू इकोटेक का डीपीवी लगाने के बाद हमने दूसरी कंट्री यानी कि वियतनाम कंट्री में भी भेजा, और वहाँ पे भी ये जो सैंपल जब भेजा हमने तो वहाँ से सैंपल अप्रूव्ड हुआ, पास हुआ कि हाँ वाकई में इससे यील्ड ग्रोथ आती है। और जैसा कि अंकुर जी आप भी बता रहे हैं कि 60 क्विंटल का फ़र्क रहा।
तो मैं ये चाहूँगा अंकुर जी कि जो ये फ़र्क रहा, आप अन्य किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा इसका इस्तेमाल करें। देखिए, एक तो यील्ड तो बढ़ ही रही है, दूसरा लागत। आज की समस्या सबसे बड़ी है लागत। अगर 850 रुपये का 5 किलो का थैला है और मेरे हिसाब से लगभग से मोटी मोटी 2000 रुपये की, चलो हाँ हाँ मतलब ओवरऑल जो इसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो कम है। हाँ। बाकी में